अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? मेरे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन की। और आप लोगों को मैंने कल भी बताया था कि भाई मार्केट बुलिश की तरफ जा रही है। कल के दिन थोड़ा सा ख़राब था, रेड कैंडल चल रही थी मार्केट में। लोग ये समझ रहे थे कि मार्केट गई, ये तो झूठ बोल रहे हैं। मैंने आपको फिर भी बताया था कि भाई एनालिसिस के हिसाब से या जो मैंने चीज़ देखी है, मुझे नहीं लगता कि मार्केट उस तरह जो है वो अब डंप देने वाली है, क्योंकि मार्केट स्टिल कोशिश कर रही है कि वो बुलिश में जाए। ठीक है जी। और आज आप लोगों ने देख लिया, कल रात ग्रीन कैंडल क्लोज हुई। ठीक है, अगर थर्ड कैंडल जो है वो रेड क्लोज हो जाती फिर यहाँ पे आपको डंप नज़र आ जाना था, वो भी आपको मैंने बताया था। लेकिन पॉसिबल नहीं है, ऐसे लग नहीं रहा, अचानक से कोई बुलिश भी आ सकता है। कल की कैंडल भी ग्रीन क्लोज हुई, आज की कैंडल भी ग्रीन चल रही है। इस वक्त 43,150 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रही है। ठीक है जी। और आज दूसरी ग्रीन कैंडल जो है वो शुरू हो गई और आज भी उम्मीद है कि कैंडल जो है वो ग्रीन क्लोज, क्योंकि पब्लिक को लिक्विडेट करना था, वो तो दिया कर। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो इस वक्त बाकायदा तौर पर नज़र आ रही है। उसके अलावा आल्ट कॉइन्स के ऊपर आ जाए, वो कॉइन्स जो नीचे गिर रहे थे, नीचे जाने की कोशिश कर रहे थे, यही चीज़ें उनमें भी आपको बताई थी कि कैंडल्स की क्लोजिंग अगर रेड नज़र आई तो ये नीचे जाएंगे। बिटकॉइन के ऊपर डिपेंडेंट करता है सारा कुछ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सालाना प्रोजेक्ट इस वक्त $102 के ऊपर आ चुका है, जो कल के दिन आपको वापस से $93 के ऊपर नज़र आ रहा था। इस प्रोजेक्ट ने $79 के ऊपर तक जो है वो डंप लिया, $79 तक। उस वक्त भी मैंने तीन चार वीडियोस उस रेट के ऊपर भी उसके बाद भी मैंने बनाई है कि अगर आप लोग इसके अंदर समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ है तो आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इट्स टाइम टू परचेज सम बेस्ट प्रोजेक्ट्स। तो ये वो टाइम है कि आप ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करो जिसमें आपको बिलीव है कि ये प्रोजेक्ट क्रिप्टो में आपके लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। इसका ऑल टाइम हाई $260 है और ये आगे बढ़ेंगे। और हमेशा से जैसे जैसे हाल्विंग पीरियड आया उसके बाद से मार्केट एक नेक्स्ट लेवल तक गई है और इस बार भी ऐसा ही होगा और 100% होगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर होगा कि मार्केट अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ जाएगी, 1 लाख को भी क्रॉस करेगा बिटकॉइन। अथीरियम यहाँ पे 5,000 से वैल्यू बढ़ता हुआ, अगर 5,000 से आगे निकल गई वैल्यू, फिर आप लोग 10,000 का फिगर अपने माइंड में रखें। फिर उसके बाद डंप जहाँ पे मर्जी आए, वो एक अलग चीज़ है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि अभी मार्केट किस लेवल तक जा सकती है, वो किस हद तक जा सकती है। मार्केट इस वक्त 43,000 के ऊपर है, जो इससे पहले हम लोगों ने पिछले हाल्विंग पीरियड में नहीं देखी, 43,000 के ऊपर। ठीक है, उस वक्त ऑल टाइम हाई 54,000 था, वो भी हाल्विंग पीरियड के बाद हुआ है 2021 के स्टार्ट में। उसके बाद देखा कि मार्केट फिर डंप हुई, फिर मार्केट पंप हुई 62-63,000 पे, फिर मार्केट जो है वो डंप हुई, फिर मार्केट अप गई, फिर गई 69,000 तक। यानी कि 3 बार उसने ये चीज़ की है। तीसरी बार वो अपनी सपोर्ट ब्रेक कर गई। ठीक है, ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है वो गिरती फिर 2 साल आप लगातार देख सकते हैं मार्केट ने 15,000 तक अपनी पोजीशन बना ली और वापस से मार्केट अब 15,000 से ऊपर बढ़ती 48,000 तक आपको पॉइंट देगी। और इस वक्त मार्केट का जो इस वक्त पॉइंट है वो 43,100 पे है। ये इस वक्त जो है वो ओवरऑल सिचुएशन है। सब कॉइन्स आप लोग देख लें। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है वो मेरी मर्जी से दिए हुए प्रोजेक्ट जो है वो परचेज करें। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको बताए, आपको पता भी है वो कौन कौन से हैं। और यही प्रोजेक्ट आपको मैं आज से 3-4 मंथ बाद या 6 मंथ बाद आपको बताऊंगा। ये वो कॉइन्स है जो मैं आप लोगों को बार बार वीडियो बना के बताता था, देखो इनकी प्राइसेस कहाँ से कहाँ चली गई हैं। ठीक है, बेसिकली वही बात है कि पसंद नहीं है तो अगेंस्ट बात कर दो बस। ठीक है, पसंद ना होना पसंद होना ये एक अलग मैटर है। हर बंदे को ऐसा नहीं है कि सेम प्रोडक्ट ही पसंद होगा। ठीक है, तो आपने अपनी मर्जी से प्रोडक्ट परचेज करना है। आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर और कोई बंदा भी आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो वो आपके प्रॉफिट का जिम्मेदार है, ना वो आपके नुकसान का जिम्मेदार है। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट हो जाएगा, खुशी होती है, आप दुआएं देते हो, पैसे तो नहीं ना देते। नुकसान होता है ना, फिर आप सामने पे बिलीव डालते हो कि तेरी वजह से मेरा पैसा डूबा है। फिर आप इस हद तक भी आ जाते हो कि इससे जो है अगर मुझे लेना पड़े ना पैसा, अगर ऐसा कोई मौका मिले तो मैं ज़रूर इसके कहूँगा मेरा नुकसान पूरा कर। लेकिन प्रॉफिट जब आता है तो वो कहते हैं यार भाई तुम बहुत अच्छे हो, ये वो, मैं दुआएं देता हूँ तुम्हें, पैसे नहीं देते उस वक्त कि ये लो यार मेरी तरफ से। तो ये चीज़ें अपने माइंड में रखें। इट्स टाइम टू परचेज बेस्ट प्रोजेक्ट, इट्स टाइम टू परचेज दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स कि आप लोगों को लगे कि हाल्विंग पीरियड के बाद आप लोगों की ये ज़िंदगी बदल सकती हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको हमेशा मैंने बताया है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होती है? एक तरह के प्रोजेक्ट्स कभी भी परचेज नहीं करने, डिफरेंट प्राइसेस वाले प्रोजेक्ट आपने परचेज करने हैं। अगर आपका महंगा प्रोजेक्ट आपको नुकसान पहुंचा दे, एक सबसे लोएस्ट वाला प्रोजेक्ट आपकी वो कसर भी पूरी कर देगा, बाकी कॉइन्स की कसर भी पूरी कर देगा। ये बात याद रखिएगा, ये एक फिनोमेना है, ये एक ऐसी ट्रिक है
टिप ट्रिक जैसे भी आप जो मर्जी समझें, ये आप लोगों का निज़ाम चेंज कर सकते हैं। बात कर लेते हैं शिबा इनु कॉइन के बारे में। शिबा इनु कॉइन भी 880 के ऊपर जो है वो पॉइंट दिया, उसके बाद उसने ग्रीन कैंडल क्लोज की और आज की कैंडल भी उसकी ग्रीन चल रही है। इस वक्त वापस से वो 50 के साथ 906 और 908 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि थोड़ा सा ऊपर आया और अभी भी चांसेस यही है कि मार्केट बुलिश है। मार्केट के अंदर जब तक वो पॉइंट नज़र नहीं आता, वो ऐसी कोई क्रॉस सेक्शन नज़र नहीं आती कि भाई मार्केट में अब डंप आएगा, तब तक हम कह नहीं सकते। मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट में स्टिल बुलिश मोमेंटम बन रहा है और नज़र आ रहा है कि मार्केट बुलिश होने की कोशिश करना चाहती है। वो चाहती है कि वो वापस 48,000 तक आए और ये देख लें आज फिर मार्केट 43,000 तक आ गई है। तो ये एक होता है, एक आंख का भी असर होता है कि इतने टाइम से आप मार्केट में आपको पता चल जाता है कि ऐसे अब मार्केट करेगी। तो ये भी चीज़ें थी। तो आपको उम्मीद है समझ भी आई होगी। तो मुझे तो जैसे दुआ में याद रखिए, बहुत से रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।